हर साल करीब 60 लाख लोग स्मोकिंग से जुड़ी बीमारियों के कारण जान गंवा देते हैं। अनुमान है कि साल 2030 तक धूम्रपान की वजह से सालाना 80 लाख लोगों की मौत हो सकती है। फिर भी लोग स्मोकिंग छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? आखिर लोग सिगरेट छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की राय है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वाचिंग राइजिंग भारत। मैं हूं अविराज। देखिए, फिलहाल अभी मैं आपको कहानी सुनाता हूं अमेरिकी स्टेट टेक्सास की रहने वाली रोज की। रोज कहती हैं कि जब वो 13 साल की थी तभी से वो स्मोकिंग करने लगी थी। उनकी माँ ने बहुत मना किया, कई बार तो हाथ भी उठाया कि शायद डर की वजह से वो स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन उनकी लत नहीं छूटी। वो अपने पिता की सिगरेट चोरी कर लेती थी और स्कूल में लंच के लिए मिलने वाले पैसे भी सिगरेट के लिए खर्च कर देती थी। अगले 45 साल तक हर दिन वो करीब 2 पैकेट सिगरेट फूंकती रहीं। फिर एक दिन उन्हें पैरों में दिक्कत महसूस हुई। डॉक्टर ने बताया कि यह धूम्रपान से जुड़ी समस्या है और अगर स्मोकिंग बंद नहीं की तो उन्हें अपना पैर भी गंवाना पड़ सकता है। उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन तभी डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें फेफड़े का कैंसर है। उन्हें कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, फिर सर्जरी हुई। इसके बाद उनके दिमाग में 2 ट्यूमर का भी पता चला। ये कितना दर्दनाक रहा होगा। देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं भी तो इतने सालों से स्मोक कर रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो उनके लिए रोज कहती हैं कि वो लोग उनकी तरफ देखें कि आज उनकी हालत क्या है और वो किस तरीके से कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रही हैं। फिर एक दिन रोज की मौत हो जाती है, तब उनकी उम्र थी 60 साल। स्मोकिंग करने वाले भी ऐसी कई भयावह कहानियां सुनते हैं। उन्हें स्मोकिंग की तमाम खतरों की जानकारी भी होती है। सरकारें और संगठन धूम्रपान रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाती हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग स्मोक करते हैं। प्रोफेसर रॉबर्ट बताते हैं कि जब आप सिगरेट का धुआं अंदर ले जाते हैं तब एक निकोटीन बड़ी तेजी के साथ फेफड़े के किनारों में समा जाता है। कुछ ही सेकंड में सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां इसका संपर्क नर्व सेल यानी कि तंत्रिका की कोशिकाओं से होता है। इसके असर से डोपामिन नाम का रसायन बाहर आता है और ये दिमाग को संकेत देता है कि कुछ अच्छा करने की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको भले इसका अंदाजा ना हो, लेकिन दिमाग आपसे दोबारा करने को कहता है। रॉबर्ट वेस्ट कहते हैं कि सिगरेट में मौजूद निकोटीन की लत बहुत हद तक हेरोइन, कोकीन या फिर अफीम जैसी किसी दूसरे ड्रग की लत की तरह ही होती है। और ये जो ड्रग्स होते हैं ये एनिमल ब्रेन को उकसाते हैं और दिमाग का ये हिस्सा कहता है कि तलब मिटाओ। दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है कि ये बेवकूफ़ी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लत की गिरफ्त में जकड़े लोग हर दिन इस संघर्ष से जूझते रहते हैं। डॉक्टर एल्डिको कहते हैं कि धूम्रपान करने वाले ज्यादातर लोग 26 साल की उम्र के पहले ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। किसी किशोर के लिए किसी कूल ग्रुप में जगह बनाना बहुत अहम होता है। धूम्रपान एक सोशल पासपोर्ट की तरह है। उन्हें रिसर्च से जानकारी हुई कि जो लोग धूम्रपान को अच्छी नजर से देखते हैं उन्हें लगता है कि इसका फायदा सामाजिक तौर पर और करियर की तरक्की में मिलता है। ऐसे लोगों के लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो बताती हैं कि उन्होंने स्मोकिंग करने वाले लोगों से पूछा कि उन्हें धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान पसंद है या नहीं, तो 18% लोगों ने कहा कि उन्हें यह पसंद है। ऐसे लोगों से 6 महीने बाद दोबारा संपर्क किया गया, तब जानकारी हुई कि उनमें से कम ही लोगों ने इस दौरान सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी। इससे पता चलता है कि जो इस छवि को अच्छा मानते हैं उनके लिए यह सोच सिगरेट छोड़ने के रास्ते में बड़े अवरोध की तरह है। सब जानते हैं कि धूम्रपान करने में खतरे हैं और इससे आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन सभी लोग जोखिम को एक ही तरह से नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्सपर्ट की राय है कि कुछ लोगों के लिए यह जीवन के तनाव से निपटने का तरीका है, कुछ लोगों के लिए अपनी पहचान जाहिर करने का जरिया है। हमने ये भी समझ लिया है कि कुछ लोग निकोटीन की लत के प्रति आनुवांशिक तौर पर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो और तमाम दूसरे लोग तंबाकू बेचने वाली बड़ी कंपनियों के निशाने पर भी रहते हैं। और सबसे अहम वजह यह है कि धूम्रपान करने वालों को निकोटीन की लत लग जाती है और इस लत की गिरफ्त शायद हेरोइन से भी ज्यादा होती है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत है। आप एक बार शांत बैठकर खुद से सवाल पूछिए कि क्या आप स्मोक छोड़ना चाहते हैं या आप स्मोकिंग के जो भी आपकी लत लगी हुई है, क्या आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं। आप इससे निकलने की कोशिश करिए और ये हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।